फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, पहली वीडियो में देखे थे तो संधि और उसके टाइप कितने होते हैं ये देखे थे। तो संधि क्या होता है फ्रेंड्स, दो वर्डों के मेल के जोड़ को ही संधि बनता है, यानी कि दो वर्डों के मिलन से ही जो विकार उत्पन्न होता है वही संधि है। यानी कि फ्रेंड्स देखिए, जो संधि का मतलब होता है मेल या जोड़ अर्थात मिलना कह सकते हैं फ्रेंड्स। तो संधि कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स देख सकते हैं। ये फ्रेंड्स हैं कितने 5 प्रकार के, और ये इसमें 8 प्रकार के संधि दिए गए हैं, जिसमें से हम आपको दीर्घ संधि पढ़ा चुके हैं फ्रेंड्स, कि जिसमें स्वर स्वर का मिलन होता है, उसमें चाहे वो बड़ा हो चाहे वो जो लेकिन एक ही प्रजाति का, जैसे आ से मिलेगा, ई से मिलेगा, री से मिलेगा, ऊ से मिलेगा। तो जैसे धर्म अ इसमें है तो, और अर्थी अ दोनों मिलके बड़ा आ हो गए तो धर्मार्थी फ्रेंड्स आ से मिलेगा, ई से मिलेगा। यानी कि जो भी स्वर मिलेंगे स्वर स्वर से ही मिलेंगे और एक ही स्वर से मिलेंगे, ये नहीं कि आ ई से जाके मिल जाएगा। तो ये जो होता है दीर्घ संधि में होता है फ्रेंड्स। इसका सूत्र होता है आकाशवर्णे दीर्घा। तो आशा करते हैं आपको ये बातें हमारी समझ में आई होंगी। अगले ये सारे एग्जाम्पल्स बताए थे फ्रेंड्स, आप लोग को बता चुके हैं सारे एग्जाम्पल से ये दीर्घ संधि की। अब है अगला गुण संधि। गुण संधि का क्या होता है ये सूत्र फ्रेंड्स, आदि गुणा इसका सूत्र होता है आदि गुणा। इसका मतलब क्या होता है, दीर्घ सूत्र का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स। देखिए इसमें कैसे पहचानेंगे कि दीर्घ सूत्र कैसे है, इसका डिफिनेशन देख लेते हैं फ्रेंड्स। हर्ष या दीर्घ अ के बाद, यानी चाहे छोटा और चाहे बड़ा, हर्ष मतलब छोटा होता है, दीर्घ मतलब बड़ा होता है। तो चाहे छोटा और चाहे बड़ा अ के बाद ई उ री ली के ह्रस्व व दीर्घ वर्ण होने पर ए ओ अर तथा अल हो जाता है फ्रेंड्स। देखिए आ के बाद, अगर जस्ट आ के बाद ई उ री ली ये सब वर्ड आते हैं तो उसके स्थान पर क्या बन जाता है फ्रेंड्स, ए ओ अर तथा अल हो जाता है। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स हमारी ये बातें आपको समझ में आई होगी। अर्थात इसका मतलब क्या होता है, देखिए गुण हो जाता है। देखिए जब आ या आ के बाद ई या ई के बाद ऊ या बड़ा ऊ चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ये बताए थे, या हर्ष हो या दीर्घ हो। उसके बाद अगर अ के बाद या ऊ या बड़ा ऊ हो जाता है, या फिर री या ली होते हैं, तो उसके स्थान पर क्रमशः ए ओ अर तथा अल हो जाता है। यही इसका मतलब है फ्रेंड्स, जो उसमें बताया वही, ये भी बात वही है, दोनों बात एक ही जैसे हैं। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं समझ में आई होगी आपको ये हमारा ये डिफिनेशन। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से गुण संधि क्या होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, गुण सूत्र का गुण संधि का एग्जाम्पल क्या होता है, उदाहरण देख सकते हैं कौन कौन से होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला सुर धन इंद्र, ये पहले वाले वर्ड में अ है तो यहाँ से अ निकल गया। देखिए फ्रेंड्स ये छोटा, ये देखिए इसमें मात्रा अ नहीं लगा है, तो देखिए ये इसमें हलंत लगा दिया गया है। और यहाँ से ई, अब देखिए चाहे बड़ा ही हो चाहे छोटा ही हो, ई हो तो उसका ई का ए हो जाएगा फ्रेंड्स। अ और ई मिलके, अ और ई मिल करके क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। अब क्या है, पहला सुर धन इंद्र है, अब क्या बन जाएगा सुर, और उसके बाद ए है तो ए की मात्रा लग गया फ्रेंड्स र पे, तो ये हो गया पूरा र। तो सुर धन इंद्र यानी सुरेंद्र। आशा करते हैं आपको ये बातें समझ में आई होंगी फ्रेंड्स, कैसे कैसे निकाला गया है। और देखिए फ्रेंड्स, आप देखिए इसमें से चंद्र अ बोल रहा है ना, तो अ इसमें से निकाला गया। उदय, अब अ के बाद जस्ट उदय यानी कि ऊ हो गया, अ के बाद ऊ, तो ये दोनों मिलके क्या बनेंगे, अ और ई मिलकर के क्या बना, ए बना। अ और ओ मिलकर के क्या बनेगा, ओ बनेगा। तो चंद्रोदय देखिए फ्रेंड्स, चंद्रोदय पहले था चंद्र उदय, अब दोनों मिलकर के चंद्रोदय। अगला है महाधन इंद्र, महा यहाँ पे बड़ा आ, यानी चाहे ह्रस्व हो या दीर्घ हो ऐसा बोला गया है, तो उसका मतलब एक ही है। तो
आ यहाँ से है, यहाँ से ई। अब अ और ई मिलकर के क्या बनता है फ्रेंड्स, आप पहली वाले एग्जाम्पल में देखे थे, अ और ई मिलकर के ए बनते हैं, तो महेंद्र। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आ निकला, वहाँ पे ऊ है, आ और ऊ मिलकर के क्या बनेगा, ओ बनेगा। तो गंगोदय, पहले गंगाधन उदय, फिर गंगोदय। अगला है, इसका संधि विच्छेद भी पूछता है फ्रेंड्स कि गंगोदय का संधि विच्छेद क्या है। तो आप क्या करोगे, गंगा धन उदय, और ये देखना है फ्रेंड्स कि ओ लगा है, तो इसमें से क्या, कौन सी संधि, ऐसा पूछ लेगा कि गंगोदय में कौन सा संधि है, गुण संधि है कि या अयादि संधि है कि दीर्घ संधि है, कौन सी संधि है। तो फ्रेंड्स ये आपको जानना होगा। तो पहले इसको संधि विच्छेद करेंगे, गंगाधन उदय। तो अब देखेंगे आ और ऊ लास्ट में, इसके लास्ट में, उसके शुरुआत में, यानी पहले वर्ड के लास्ट और दूसरे वर्ड के शुरुआत में दोनों वर्ड मिलते हैं। तो दोनों जो मिलते हैं वो कौन कौन से हैं, तो आ और ओ मिल रहा है, तो ये वाला कहाँ पे स्वर मिलते हैं, जो डिफरेंस होते हैं एक दूसरे से, ये अ है और ओ है, दीर्घ में तो एक ही जैसे रहते हैं, इसमें डिफरेंस करके मिल रहे हैं स्वर, तो ये गुण संधि में होता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। अगला है फ्रेंड्स, देवधन ऋषि। देवधन ऋषि यानी कि देव अ निकला यहाँ से, अ बोल रहा है कोई भी वर्ड फ्रेंड्स, उसमें अ रहता है, क ख ग का जो भी वर्ड है सब में अ छिपा है, अ एक स्वर है, सब में छुपा रहता है, तो अ छिपा है, और ऋषि, तो अ के बाद तुरंत ऋषि। अब ये क्या बनेगा फ्रेंड्स, देखिए अर, अ और री मिलके अर हो जाएगा, तो देवर्षि, पहले देवधन ऋषि पर देवर्षि। अगला है तव धन लिकार। अब क्या इसका बनेगा फ्रेंड्स, हम बताए थे ना आपको कि ए ओ री अल, ए ओ अर अल ए बनेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, तव अ निकला, लिकार यानी कि तव अल, ये अ और ल मिलकर के क्या बन गया, अल, तो तवल्लकार, तवलिकार यानी तवल्लकार। तो ऐसा करते हैं, हमको आपको ये हमारी संधि समझ में आई होंगी, गुण संधि जो हमने आपको बताया। अगला है फ्रेंड्स, अगली संधि है यड़ संधि। देख लेते हैं फ्रेंड्स, यड़ संधि क्या होती है। यड़ संधि का सूत्र क्या होता है फ्रेंड्स, गुण संधि का सूत्र है आदि गुणा, और यड़ संधि का सूत्र है फ्रेंड्स इको यड़ची, इको एड़ची। ये फ्रेंड्स देखिए, सूत्र भी पूछे जाते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में सूत्र भी पूछ लेते हैं, तो आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। इको यड़च, आप ऐसा करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं फ्रेंड्स। ऐसा करते हैं, आपको ये हमारी ये नोट्स आपके बहुत काम आएंगी। देखिए फ्रेंड्स, कॉपी में है भले ही, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक